Good evening, everyone. Hello. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। Good evening. Just wait. कई लोग ज्वाइन हो रहे फटाफट 1-2 मिनट रुकते फिर स्टार्ट करते। चलो ठीक है, अपन कनेक्ट करते हैं। अपन ने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था? अपन ने टॉर्क ग्रुप के बारे में बात की थी क्या? यस सुनो। यस सर। यस सर। चलो टॉर्क निकालने बता दिया था, कैसे निकालना है टॉर्क। एक सेकंड रुकना। चलो ये विजिबल है क्या सबको? तो लास्ट क्लास में हमने टॉर्क की बात की थी। यस और नो एवरीवन, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस यस सर। ठीक है। तो टॉर्क ऑफ अ फोर्स कैसे निकाला था हमने? मान लो किसी पॉइंट पे फोर्स लग रहा है एफ वेक्टर, यस और नो, और एक पॉइंट ओ है। तो टॉर्क निकालने का वेक्टर तरीका क्या है? इसको कनेक्ट करेंगे, ये आर वेक्टर हो जाएगा। टॉर्क अबाउट ओ जो होता है दैट इज आर क्रॉस एफ। ठीक है। दूसरा तरीका क्या बताया था कि देखो एफ को तोड़ दो। एफ को क्या करो? तोड़ दो। ये एंगल थीटा है, यस और नो एवरीवन? इधर एफ कॉस थीटा और इधर एफ साइन थीटा। सबको मेरी आवाज आ रही है ना? यस जो सर। टॉर्क आएगा यस सर। उसका मैग्नीट्यूड होगा एफ परपेंडिकुलर, है ना, इनटू आर। और ये कैसे घूमेगा? ऐसे घुमाएगा। यस और नो? ये फोर्स को ऐसे घुमाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्लियर है? यस या सर। फिर तुम एक काम कर सकते हो, एफ को एक्सटेंड करो और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो। आई होप सो ये बात समझ में आ रही होगी सबको। ठीक है, बोलो और बात करना चाहिए क्या? यस और नो एवरीवन? एवरीवन, कोई नो दिक्कत सर। वाली यस बात सर। नहीं है? जैसे एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मान लो एक पार्टिकल को, एम मास पार्टिकल है जिसको ग्राउंड से फेंका गया। ठीक है, सबको मेरी आवाज आ रही है ना? एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। हेलो? यस सर। ठीक है। हाँ ठीक है, बस एक पार्टिकल है एम मास का जिसको, हाँ, यू स्पीड से फेंका थीटा एंगल पे। ध्यान से सुनना। ठीक। टी इक्वल टू 0 पे फेंका। कितने पे फेंका? टी इक्वल टू 0 पे। क्लियर? आपसे सर। पूछा फाइंड
फाइंड टॉर्क एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या मेरी आवाज लैग कर रही है क्या? हेलो। नो सर। No, sir. हाँ, तो आपको फाइंड करना टॉर्क एज अ टॉर्क अबाउट ओ, ये पॉइंट ओ है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी किसी टाइम टी पे कितना टॉर्क होगा, ये पूछा आपसे। टी इक्वल टू जीरो जब फेंका उसको टी इक्वल टू जीरो मानो, तो फाइंड द टॉर्क एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी किसी जनरल टाइम टी पे क्या टॉर्क होगा। फटाफट ट्राई करो। सर हो गया। जनरल टाइम टी पे मैंने टॉर्क पूछा है ना, यस किसी सर। स्पेसिफिक टाइम पे नहीं पूछा। बाकी लोग जल्दी फास्ट करो। सर हो गया। जस्ट वेट, बाकी लोग करने को। कई लोग आंसर बता रहे हैं। हो गया क्या एवरीवन? डन है? यस बोलो। सर। Yes, sir. चलो डिस्कस करें क्या, ध्यान से देखो। चलो डिस्कस कर रहा हूं मैं। सबसे पहली बात है, किसी टाइम टी पे सर ये पार्टिकल ऐसा चला होगा पैराबोलिक, तो किसी टाइम टी पे यहाँ पे कहीं पे पहुंचा होगा, यस और नो, एक्स कॉमा वाई पे। अब जब यहाँ पे पहुंचा होगा तो यहाँ पे फोर्स किधर है, mg इधर है, यस सर। यस और नो। तो अगर हमको टॉर्क निकालना पॉइंट ओ से, तो किसी भी टाइम टी पे mg है तो यही तो x चलेगा ही है। यस ये सर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया नहीं हो गया? तो क्या अगर हमको पता है u से फेंके तो इधर कितना वेलोसिटी है, u cos थीटा, तो x कितना चला होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, दैट इज u cos थीटा इनटू t, यही होगा ना। यस सर। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट इज x इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू टी। t। क्लियर है क्या मेरे? u cos थीटा इनटू t, क्लियर। तो जो टॉर्क आएगा जनरल टाइम t पे अबाउट o, दैट इज mg इनटू x, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और कैसे घुमा रहा है ये x को, देखो r वेक्टर इधर है, mg इधर है, किधर इधर घुमाएगा क्लॉकवाइज में। अरे हाँ है ना, बोलो। यस सर। समझ में आ रहा है, इनसाइड द प्लेन, इनसाइड। यस सर। और x का वैल्यू कितना है, mg u cos थीटा इनटू t। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ रही आ होगी। गई। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? यस नो? Yes, sir. Yes, डन, sir. आगे बढ़े। यस Yes, सर। sir. किसी को डाउट है यहाँ तक? नहीं है ना? कैसा होगा ये, क्लॉकवाइज होगा, ठीक। तो टॉर्क हमें समझ में आ गया, ठीक। अब ध्यान से सुनना, अब एक इक्वेशन सुनना ध्यान से। आपको याद होगा कोई भी बॉडी ट्रांसलेशन मोशन करता तो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता, और नेट फोर्स क्या होता है ट्रांसलेशन मोशन में, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ, याद है?
Yes, sir. ऐसे ही ये था ट्रांसलेशन मोशन का इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, इफ अ बॉडी इज अंडर फिक्स एक्सिस रोटेशन, इफ अ बॉडी इज अंडर फिक्स एक्सिस रोटेशन, यानी प्योर रोटेशन कर रहा है। क्या कर रहा है वो? प्योर रोटेशन। Pure rotation. देन जो काम वहां पे रोटेशन कौन करा रहा होगा? टॉर्क। तो जो काम फोर्स कर रहा था वही न्यूटन सेकंड लॉ क्या हो जाएगा इसके लिए? नेट टॉर्क अबाउट द एक्सिस और अ पॉइंट इज इक्वल टू मास के जगह में आएगा आई, एक्सेलरेशन की जगह में आएगा अल्फा। समझ में आया? जो काम यहाँ पे फोर्स कर रहा है वो काम यहाँ पे टॉर्क करेगा, जो काम यहाँ पे मास कर रहा है वो काम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा, जो काम यहाँ पे एक्सेलरेशन कर रहा है वो काम कौन करेगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर है? बोलो। यानी अगर कोई बॉडी फिक्स एक्सिस रोटेशन करेगा तो नेट टॉर्क अबाउट द एक्सिस, किसके अबाउट? एक्सिस के अबाउट जो भी टॉर्क होगा दैट इज आई अबाउट द एक्सिस इनटू अल्फा। बोलो, ये समझ में आया? अरे यस और नो Yes, बोलो। sir. तो देखो, अल्फा उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में टॉर्क होगा। हु क्रिएट्स अल्फा? टॉर्क। हु क्रिएट्स ए? फोर्स। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. अल्फा क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। सबको पता है? यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. नहीं। अब ध्यान से सुनना एक सवाल। जैसे मान लो एक रॉड है। अच्छा, पहले ये ध्यान कर लेना, ये ध्यान रखना कि ये कैसा मोशन होना चाहिए? फिक्स एक्सिस रोटेशन, ओनली एप्लीकेबल फॉर प्योर रोटेशन, है ना? एक्सेस होना चाहिए रोटेशन का, फिक्स एक्सेस होना चाहिए। तो पहले तुम मोशन को देखोगे तभी तुम ये इक्वेशन लगाओगे, ठीक है ना? और ये इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है? इंस्टेंटेनियस। किसी समय पे अगर आपको टॉर्क पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो आप फटाक से अल्फा निकाल सकते हैं। ये अल्फा पता है, आई पता है, तो टॉर्क निकाल सकते हैं। क्लियर है? यस और नो? आगे बढ़ जाए। Yes, sir. ठीक है। जैसे मान लो एक रॉड है ना, अर्थ सरफेस पे था, ऐसे था, हॉरिजॉन्टली ऐसे रखा हुआ है। यस और नो? यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे क्या क्या हुआ? हिंज। एम मास है, एल लेंथ है। मैंने जस्ट इसको हॉरिजॉन्टल करके छोड़ा है, तो क्या होगा? मेरा सवाल ये कि जैसे ही मैं इसको लेफ्ट करूंगा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, उस स्टैंड पे अल्फा बताइए आप। कैलकुलेट द अल्फा व्हेन वी लीव इट ऑन अ हॉरिजॉन्टल लेवल। यानी हॉरिजॉन्टली ऐसे था हवा में, और ये पॉइंट हिंज है, दिस पॉइंट इज हिंज, ये बता दिया मैंने। ठीक है? एम मास है, एल लेंथ है। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, ठीक, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, समझ में आ रहा है क्या मेरी बात? अरे Yes, हाँ sir. या ना आ गई. बोलो। तो Yes, मेरा sir. आ गई. सवाल ये है कि अल्फा कितना होगा? Sir हो गया. बाकी लोग फटाफट करो। पहली बात है, जैसे हम छोड़ेंगे क्या ये रोटेट करेगा रॉड? यस और Yes, नो? sir. पहले इसका मोशन देखो, जैसे हम इसको छोड़ेंगे क्या ये रोटेट करेगा? यस और नो? क्या ऐसा चलेगा Yes, वापस? sir. यानी इट इज अ प्योर रोटेशन। एक्सेस कौन हो गया? ये हो गया इसका एक्सेस। यस और नो एवरीवन? तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इंस्टेंट में मेरे को अल्फा बोला है, तो मान लेते हैं यहाँ पे अल्फा ऐसा है, तो सबसे पहले हम एफबीडी ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे क्या लग रहा होगा? एमजी। अरे हाँ या ना? और कोई Yes, फोर्स sir. लग रहा है Yes, क्या sir. बॉडी पे? बॉडी No, पे कोई sir. फोर्स लग रहा है? हिंज फोर्स इधर है ना, हिंज लग रहा है ना? Yes, sir. Yes, वो sir. लग रहा है. N2 रॉड पे तो ये लग रहा है ना? अब देखो, नेट टॉर्क Yes, अबाउट sir. एक्सिस। पहली बात है, किसका किसका टॉर्क है? हिंज का कोई टॉर्क नहीं है, टॉर्क है mg का। यस और नो? कितना mg का टॉर्क Yes, sir. इस इंस्टेंट पे? mg इंटू MGL/2. L/2। ध्यान से सुनना। यस और नो? इस डायरेक्शन में टॉर्क, दिस नेट टॉर्क अबाउट द एक्सिस क्या होता है? आई अल्फा। आई कितना होगा इस पॉइंट के अबाउट? mL²/3. m l स्क्वायर बाई 3। यस 3. और नो? अल्फा कैसा माना? उसी डायरेक्शन में माना। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्लॉकवाइज ही माना, जिधर टॉर्क होगा उधर ही अल्फा होगा। क्या एल ने एल को मार दिया? यस और मार नो? बोलो, दिया. कोई दिक्कत वाली बात नहीं नहीं है. है। तो अगर ध्यान से देखो, एम ने एम को भी मार दिया, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया? 3g बाई 3G/2L. 2l। 2L. क्या मेरी बात आपको समझ में आई? और कैसा आया? क्लॉकवाइज आया। इस इंस्टेंट पे कैसा आया?
क्लॉकवाइज आए। बोलो और बात करना चाहिए क्या? यस और नो? No, Everyone. sir. समझ में आया? अरे हाँ यार, Yes, आप sir. बोलो। सर रॉड का तो ml²/12 होगा ना? बेटा ये पॉइंट हिंज है, रॉड का एंड पॉइंट के बाद क्या होता है इसके बाद? ओके सर, ml²/3 होता है पॉइंट। ठीक है, समझ में आया? चलो और एक सवाल करें। मेरा सवाल ये है कि जब ये रॉड मैंने हॉरिजॉन्टल से छोड़ा था, ध्यान से सुनना, गिरते गिरते ये कभी इस पोजीशन में आया होगा? Yes, Yes, sir. तो मेरा सवाल है, जब ये वर्टिकल से थीटा बना रहा है, कितना बना रहा? थीटा। इस थीटा। इंस्टेंट पे बताओ अल्फा कितना? व्हाट इज द अल्फा एट दिस इंस्टेंट? पॉइंट एच हिंज है, एम मास है, एल लेंथ है। हॉरिजॉन्टल पे नहीं पूछा मैंने, कब पूछा? जब ये ऐसा हो जाएगा इंक्लाइन। हॉरिजॉन्टल से छोड़ा था, ठीक है, तो जब ये इंक्लाइंड होगा मेरे ख्याल से अल्फा बनाएगा वर्टिकल से, दिस इज अल्फा, तो व्हाट इज द थीटा बनाएगा जब वर्टिकल से, तो व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलेरेशन ऑफ द रॉड? सर हो गया। डन, ठीक है। चलो देखो, जिस इंस्टेंट पे पूछा कि यहाँ पे एबीडी ड्रॉ करेंगे क्या, यहाँ पे क्या लगा होगा? सर। mg, और क्या फोर्स लगा होगा बताओ रॉड पे? सर हिंज। G4. हिंज फोर्स कैसे लगेगा? सेंटर ऑफ मास इसको कनेक्ट करोगे, ये n1 हो गया और ये n2 हो गया। N2. समझ में आ रहा है क्या? अरे Yes, हाँ है sir. ना? अब सवाल है टॉर्क, नेट टॉर्क अबाउट एक्सिस, एक्सिस के अबाउट इन दोनों का तो टॉर्क आएगा नहीं, क्योंकि ये इसी पॉइंट से पास कर रहा है। यस और नो? mg का टॉर्क कितना Yes, होगा? sir. परपेंडिकुलर देखो, अगर ये थीटा है, GL/2 cos theta. सबसे पहली बात ये क्या है, ये लेंथ कितना होगा अगर ये थीटा है? यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से देखो, क्या यही डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर? दिस इज l/2, ये एक्सेस हो गया ना, mg को एक्सटेंड कर दिया। यस और नो? Yes, कोई sir. दिक्कत? तो l/2 साइन थीटा यही आएगा ना? अरे बोलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे हाँ है ना? Yes, बोलो, sir. सबको समझ में आ रहा है क्या? सिखाया था ना कल। एक्सेस से ये लाइन हो गया फोर्स का, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाली, यही तो परपेंडिकुलर है ना। अगर ये थीटा तो ये लेंथ कितना होगा? l/2 साइन थीटा। क्लियर है क्या? बस सर। अरे Yes, sir. तो mg इंटू l/2 साइन थीटा। यस और नो? बोलो, इज इक्वल टू क्या? Yes, नेट sir. टॉर्क अबाउट द Yes, एक्सिस sir. इक्वल टू आई अल्फा। यस और नो? आई का वैल्यू रखो, सॉल्व करो फटाफट, अल्फा Yes, निकल sir. जाएगा। तो देखो कितना आ जा रहा, ये आ रहा 3g/2l, यही आ रहा ना, इंटू साइन थीटा। आ रहा है क्या? चेक करो, यस सर। समझ में आया क्या? क्या अल्फा वेरिएबल है? क्योंकि टॉर्क वेरिएबल है, थीटा के साथ चेंज होगा या नहीं होगा अल्फा? अरे हाँ है ना? बोलो, Yes, sir. कोई दिक्कत वाली बात? अल्फा क्या क्रिएट करता है? नहीं ओमेगा। है। अल्फा क्या लाता है? ओमेगा, है ना? ए क्या लाता है? वेलोसिटी। अरे हाँ है ना? बोलो ना, सर्कुलर में पढ़ा है ना ये सब। Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत वाली बात नहीं? आई होप तो ये बात नहीं आपको है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ी क्या? Yes, sir. नेक्स्ट Yes, sir. सवाल, नेक्स्ट Yes, सवाल sir. देखो। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अब कैलकुलेशन ऑफ, जैसे एक और सवाल देखो, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो एक प्लेट है, लैमिनार प्लेट है। कौन सा प्लेट है? फ्लैट प्लेट है ये, ऐसा समझो, स्क्वायर प्लेट, ठीक। और ये पॉइंट हिंज किया हुआ,
ठीक, और इसको यहां से छोड़ दिया गया तो क्या होगा? ये पॉइंट हिंज है, ऐसे रख के छोड़ दिया जाए, एम मास है, ए साइड है, स्क्वायर प्लेट, क्या होगा बताओ? ऐसे ही रहेगा या क्या होगा? घूमेगा नहीं घूमेगा? घूमेगा। तो जस्ट यहाँ पे छोड़ा गया, यहाँ पे जस्ट छोड़ा गया है ना, इस स्टेट पे जस्ट छोड़ा गया। तो मेरा सवाल ये है कि फाइंड अल्फा ऑफ द प्लेट, इस प्लेट का अल्फा बताइए इस इंस्टेंट पे, अल्फा बताइए जब मैं छोड़ूंगा, जस्ट लीव करूंगा तो। सर हो गया। बाकी लोग फटाफट करो। डन एवरीवन? डिस्कस करें, डिस्कस करें या Yes, sir. चलो देखते हैं। सबसे पहले बात है एफबीडी बनाना है। सेंटर कहाँ है? यहाँ है, तो यहाँ लगेगा एमजी। यस सर। नो? बोलो। अब सवाल है हिंज, और कोई फोर्स लग रहा है क्या इसके ऊपर? हिंज फोर्स। हिंज फोर्स, हिंज फोर्स कैसे लगाएंगे बताओ? एवरीवन टेल मी, हिंज फोर्स कैसे लगाएंगे? क्या करेंगे? हिंज को कनेक्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास से। यस और सेंटर नो? ऑफ मास से। इधर हो Yes, जाएगा sir. N1 और इधर हो जाएगा N2, कुछ ऐसा बना देंगे। N2। टॉर्क किसका आएगा? सिर्फ mg का आएगा अबाउट एक्सिस, यस सर। mg इंटू a/2, यही आ रहा ना टॉर्क? यस सर। डिस्टेंस तो यही है, दैट इज इक्वल टू आई अल्फा। आई कितना रॉड का ये बताओ, इस एक्सिस के अबाउट आई बताओ। इसके अबाउट पता था ma²/3, इसके अबाउट भी ma²/3, तो कितना हो गया ये? 2ma²/3। याद है करवाया था रॉड का, ये सॉरी, Yes, sir. अरे हाँ ना, प्लेट का करवाया था ना इस यस एक्सिस से। सर। Yes, निकाल sir. लेंगे ना परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, यस इसके सर। अबाउट निकाला था ना ma²/3। यस सर। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, इक्वल टू इनटू अल्फा। यस और नो? तो देखो m ने m को मार दिया, n a को मार दिया, क्या बचा? तो 3g/4a। अरे बोल लो। Yes, sir. 3g/4a क्लियर है क्या? यस सर। 3g/4a, और डायरेक्शन किधर होगा? क्लॉकवाइज। यही अल्फा आएगा इस इंस्टेंट पे। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, जल्दी बोलो फटाफट, ना तो नो आगे सर। बढ़ेंगे। कोई डाउट नहीं है किसी को? पक्का? नेक्स्ट ले लेते एक रिंग, क्या ले लेते? सेमी सर्कुलर रिंग। क्या ये? रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक, एम मास है, आर रेडियस है, और इस पॉइंट पे हिंज किया हुआ है, और इस पोजीशन से छोड़ा गया हॉरिजॉन्टली, यहाँ से छोड़ा गया। तो मेरा सवाल है इस इंस्टेंट पे अल्फा बताओ, व्हाट इज द अल्फा एट दिस इंस्टेंट? सर हो गया। एवरीवन जल्दी फास्ट।
रिंग में कहाँ होता है सेंटर ऑफ मास, ये बताओ। 3r/8. रिंग में 2r/पाई। रिंग 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 है, सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? 2r/पाई। यहाँ से ऊपर होता है। Pi. Yes mg sir. यहाँ लगेगा। Yes sir. Yes, sir. अच्छा, हिंज फोर्स भी लगेगा, सेंटर ऑफ मास से कनेक्ट करो। ये N1 और ये N2। N2. हिंज के अबाउट किसका टॉर्क होगा? mg का होगा। Yes mg sir. into r। अब बताओ रिंग के इस पॉइंट का कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कितना होगा इसका? याद है, निकाला था 3/2 mr², याद आया क्या? Yes sir. अरे बोलो, 3/2 Yes, sir. mr² निकलवाया था, याद है? पहले सेंटर ऑफ मास का अबाउट निकालो, फिर इसका अबाउट हिंज करो, तो यही आया था जो इसके अबाउट आया था। अरे हाँ या ना, बोलो ना। Yes sir. Yes, sir. 3/2 mr²। सही है गलत है ये, पहले ये बताओ। मेरे ख्याल से 3/2 mr² नहीं था। कितना था? चेक करो, निकालो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो रिंग का। ऐसे नहीं बोल सकते। पहले रिंग का हमको इसके अबाउट पता है क्या? वो क्या अबाउट बोलो। अरे हाँ है ना। आई अबाउट ओ कितना पता है हमको? mr² पता है? Yes, sir. एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना, फटाफट करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो सब लोग। बताओ क्या आ रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एवरीवन? अरे बोलो, निकाला तुम लोगों ने? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, Yes, sir. क्या आ रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। Sir, mr² by pi² into pi² - 4. समथिंग कुछ अलग आ रहा ना, कॉम्प्लेक्स। देख लेते एक बार, देख लेते। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। हमने डिस्क का निकाला था ना शायद, सेमी सर्कुलर डिस्क का निकाला था। यहाँ पे देखो रिंग है। सबसे पहली बात हमें किसको रिंग का, पहली बात देखो ये सवाल अलग है, ध्यान से सुनना, ठीक? ये इधर कहाँ से आ गया? ये जो रिंग है, पहले तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही निकालना पड़ेगा। यस और नो, सबको दिख रहा है ना ये एवरीवन? Yes, yes, sir. sir. देखो ध्यान से, अगर ये रिंग है तो इसका सेंटर के अबाउट कितना होता था, याद है क्या? इस पॉइंट Sir, mr², याद है क्या सबको? Yes यस sir. और नो? अब हमको सबसे पहले किसके अबाउट निकालना होगा? सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दैट इज जो आई अबाउट हो, याद है परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा नहीं लगेगा इन दोनों के बीच में? ये डिस्टेंस कितना होता था? Yes, 2r/पाई, यही होता था, Yes sir. है ना? तो आईसीएम हम निकालेंगे, सबसे पहले आईसीएम निकालेंगे। ये आएगा mr² माइनस m इंटू 2r/पाई।
पाई का होल स्क्वायर। बोलो ये समझ में आया सबको? सही है गलत है ये? अरे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा ना, आई ओ इज इक्वल टू Yes, आई sir. प्लस एम आर स्क्वायर एम डी स्क्वायर, यही होता है ना? Yes, पैरेलल sir. एक्सिस लगाया नहीं लगाया? बोलो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया नहीं लगाया? सेंटर ऑफ मास इसके पास कोई दिक्कत है इसमें किसी को? सर ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से यहां शिफ्ट कर देंगे। इसके अबाउट चाहिए तो आई अबाउट हिंज, आई अबाउट हिंज निकलेगा पहले आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, वो कितना एम आर स्क्वायर माइनस 4 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर। यस और नो? क्लियर? -4 Yes, एम आर स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बोलो कितना, ये आर है और ये 2r बाई पाई। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कितना हो नहीं है। जाएगा? ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 4r² बाई पाई स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा क्या? अगर Yes, sir. sir. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस यहाँ पे लिख देंगे m इंटू डिस्टेंस, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। देखो ये दोनों कट जा रहा है क्या, 2mr² आ जा रहा है, चेक करो, चेक करोगे, पुट करोगे 2mr² आ जाएगा। यस और नो? बोलो आ रहा है क्या? अरे हाँ या ना बोलो ना। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. 2mr² आ जा रहा है ना डायरेक्ट? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. यानी डायरेक्ट आप यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दो, डायरेक्ट आप यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दो, यही आंसर आएगा इसका भी। जबकि ये गलत है शिफ्ट करना, लेकिन फिर भी आंसर तो सेम आ रहा था ना। यही काम सेमी सर्कुलर डिस्क में भी हो रहा था, याद है क्या? यस सर Yes, sir. वहां पे। ठीक, तो यहाँ यूज कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, नेट टॉर्क अबाउट द एक्सेस इज इक्वल टू 2mr² इंटू अल्फा। खत्म। एम ने एम को मार दिया, आर ने आर को मार दिया, क्या है अल्फा? जी वाई, अरे बोलो, 2R. 2r. इस डायरेक्शन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं? नहीं है क्लियर है क्या? यस और नो? Yes, क्या sir. हमें और बात करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए? बोलो। क्लियर है क्लियर है? ठीक है, एक और सवाल देखो, जैसे ध्यान से देखो, एक डिस्क है मान लो, क्या है? एक डिस्क, मास दिया हुआ इसका मान लो 2 kg, कितना kg दिया हुआ? 2 kg। रेडियस दिया हुआ इसका 4 मीटर, ठीक। और इस पॉइंट पे ये हिंज किया हुआ, सेंटर के अबाउट क्या किया हुआ, ये हिंज किया हुआ, ठीक। समझ में आ रहा है क्या? यस Yes, सर sir. एम मास है, आर रेडियस है, ठीक। एम मास है, आर रेडियस है, सेंटर के अबाउट क्या किया हुआ, ये हिंज किया हुआ, ठीक। अब ध्यान से देखो, मैंने ना इसके ऊपर कांस्टेंट टेंजेंशियल फोर्स लगाया। कैसा फोर्स लगाया? हमेशा ऐसा फोर्स लगा रहा हूँ। मान लो यहाँ पे लगाया 20 न्यूटन और ये लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे लगाया मैंने 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक। और इस पॉइंट पे मैंने लगाया 5 न्यूटन का फोर्स। t = 0 पे ये सिनेरियो है। मेरे से पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द डिस्क, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क एट t = 5 सेकेंड। ये पूछा मेरे से, t = 0 पे रेस्ट पे था, तो t = 5 सेकेंड पे क्या एंगुलर वेलोसिटी होगा डिस्क का?
बोलो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले ये बताओ होगा क्या? ये सर फिक्स टॉर्क निकाला। टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क कांस्टेंट आएगा क्या? क्योंकि ऐसे ही फोर्स लग रहा है। तो टॉर्क अल्फा टॉर्क कितना आएगा पहले ये बताओ। नेट टॉर्क बताओ अबाउट वो 140। घूमेगा नहीं। ये तो इसके अबाउट हिंज है तो घूमेगा। कितना आएगा टॉर्क? इसका टॉर्क कितना आएगा? आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, इसका टॉर्क क्लॉकवाइज और इसका टॉर्क क्लॉकवाइज। यस और नो बोलो। टॉर्क निकालो Yes, अबाउट अबाउट फटाफट। उसके बाद आई अल्फा से अल्फा आ जाएगा। अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो अल्फा भी कांस्टेंट है। यस और नो। सर्कुलर हमने पढ़ा है नहीं पढ़ा? कांस्टेंट अल्फा में क्या होता है? यस और नो। ओमेगा निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? करो जल्दी फास्ट। बोलो हो गया एवरीवन? सबसे पहले टॉर्क बताओ पॉइंट हो क्या अबाउट किसका क्या होगा? ऐसे फोर्स लगेगा तो होने वाला क्या है? क्या ये घूमेगा ऐसे अल्फा से? Yes, sir. यहाँ है ना बोलो। तो सबसे पहले टॉर्क कैलकुलेट करना सर। टॉर्क बताइए सर कौन कौन टॉर्क? पहली बात है क्या क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान ले? Yes, sir. क्लॉकवाइज होगा पॉजिटिव होगा जो एंटी क्लॉकवाइज नहीं। इसका टॉर्क कितना होगा? 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो 4 क्या 80 आएगा? Yes, sir. Yes, sir. प्लस 80 5 इंटू 4 प्लस 20। अच्छा ये क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज में टॉर्क क्रिएट कर रहा है -40 नेगेटिव। कितना? यही होगा ना? तो कितना आएगा टॉर्क? 60 न्यूटन 60 न्यूटन मीटर। बोलो इसमें किसी को कोई डाउट है? No, sir. No, sir. क्या ये फिक्स एक्सेस रोटेशन करेगा? तो नेट Yes, टॉर्क sir. अबाउट द एक्सेस क्या होगा? आई अल्फा। नेट टॉर्क अबाउट द एक्सेस क्या होगा? आई अल्फा। यस और नो बोलो कोई दिक्कत वाली बात? Yes, sir. नहीं है। नहीं है। अब अगर नेट टॉर्क अबाउट द एक्सेस की बात करें तो आई अल्फा है तो टॉर्क कितना हो गया? 60। आई का वैल्यू बोलो। mr²/2। एम कितना था? मास कितना था बोलो ना? Sir, 2. 2। आर का वैल्यू बोलो। 4 का स्क्वायर 4. डिवाइड बाय 2 इंटू अल्फा। 2 ने 2 को मार दिया तो 15 चौके नहीं 16 चौके 64 नहीं 4 चौके 16 जाएगा नहीं जाएगा? यस और नो? अरे बोल लो। तो 30 8 4 15 7.5। अल्फा का वैल्यू कितना आएगा? 7.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान से सोचो अगर फोर्सेस हमेशा ऐसे ही लगता रहेगा जैसे ही घूमता जाएगा साथ साथ फोर्स भी घूमता जाएगा तो टॉर्क कांस्टेंट रहेगा तो अल्फा भी कांस्टेंट रहेगा। यस और नो? अगर अल्फा Yes, sir. कांस्टेंट है तो ओमेगा एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये लगा सकते हैं नहीं लगा सकते? Yes, Yes, sir. sir. तो किसी भी टाइम टी पे ओमेगा कितना आ जाएगा? 7.5। हमसे किस समय पे पूछा है? इनिशियल तो 0 था तो 5 Yes, सेकंड sir. 4 जो भी टाइम पूछा यहाँ पुट कर देंगे। बोलो समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. आई होप सो ये बात सबको क्लियर हो गया होगा और बात करने का जरूरत नहीं है। समझ में आया किस तरह से अल्फा अल्फा पूछता है? अरे हाँ या Yes, ना? sir. Yes, sir. चलो एक और सवाल देखो ध्यान से। ध्यान से समझो। मान लो एक रिंग है। क्या है? एक
मान लो एक डिस्क है, सपोज करो क्या है, एक डिस्क, एम मास का, आर रेडियस का, ठीक। ये सेंटर वो है, ये एम मास का, आर रेडियस का डिस्क है, ठीक। इस पॉइंट पे हिंज किया हुआ, क्या किया हुआ, हिंज किया हुआ, और यहाँ पे एक पॉइंट मास अटैच किया हुआ, 4m मास का, समझ में आ रहा है। और इसको छोड़ दिया गया जस्ट यहाँ से। तो जैसे ही छोड़ा, मेरा सवाल ये है, व्हाट इज द अल्फा एट दिस इंस्टेंट व्हेन इट लीव। ये पॉइंट ओ के अबाउट हिंज है, पॉइंट ओ के अबाउट इसको लीव किया गया। बताओ जल्दी, अल्फा बताइए जस्ट इस इंस्टेंट पे। अच्छा, कल मॉर्निंग में क्लास रख ले क्या एवरीवन? यस सर, यस सर। यस सर। यस कल सर। किसी का क्लास है क्या? सर कल सर नहीं पूजा है। है। कल किसी का भी क्लास नहीं है? सर कल पूजा है। अच्छा, कल यस सर पूजा है कल क्या? पूजा है। अच्छा, कल दशहरा है क्या? नो सर कल नो सर। अष्टमी है ना, अच्छा, नवरात्रि की पूजा है। तो रात में फ्री हो पाओगे क्या? यस सर। रात में कोई दिक्कत है क्या, किसी को बताओ? नो सर रात दिन में में फ्री रहेंगे। सर दिन में ही ले लो। 12 बजे के बाद। हाँ, 12 12 के 12 बाद। 12 के बाद ले ले, बोलो। यस यस सर। सर। 12 के बाद यस सर। चलेगा? तो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा 12:30 से सेक्शन लगा दूं, ठीक है। ओके सर। सर कल मैच जल्दी की करो भी इसको। क्लास है। कल मैथ की कितने बजे है? सर पता नहीं है। सर नहीं, पता मेरी नहीं है क्लास सर। मैं अभी डाल दूंगा, मैसेज डाल दूंगा, हसी सर को बोल दूंगा मैसेज डाल देने के लिए। ध्यान दे, देखो सबसे पहले अगर अल्फा निकालना तो जैसे छोड़ेंगे इसके अबाउट घूमेगा, तो यस यहाँ पे सर। mg लग रहा होगा, और यहाँ पे 4mg, यस और नो बोलो, कोई दिक्कत वाली बात? नहीं है। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर 4mg लग रहा हो तो इस समय पे नेट टॉर्क क्या आएगा? तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया mg इंटू आर, और mg इंटू 4mg इंटू 2r। तो टॉर्क कितना आया? 4mg इंटू 2r 8, और mg इंटू आर 9mg आ रहा है क्या? यस चेक सर। करो। यस सर। अच्छा, नेट आई क्या होगा? एक तो डिस्क होगा इस पॉइंट के अबाउट, कितना होगा बताओ? डिस्क अपने सेंटर के अबाउट होता है mr²/2, उससे शिफ्ट करना इतना, तो कितना आएगा? 3 R square by 2। mr²/2। साथ साथ पॉइंट मास भी तो है इस डिस्क में अटैच, यस और नो, रिजिड बॉडी है यस ना। सर। इसका इस पॉइंट मास का इसके अबाउट कितना होगा? सर प्लस एमआर 4m इंटू r², यही होगा ना, मास 4m है। यस सर। समझ में आ रहा है क्या? इंटू अल्फा, अल्फा यहाँ से निकल जाएगा फटाफट सॉल्व होके, बोलो क्लियर हो यस गया? अब सर। जो आना हो यहाँ से अल्फा आ जाएगा। अच्छा, अल्फा 0 कब होगा, कोई बता सकता है क्या? अल्फा वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा, पहले ये बताओ। कांस्टेंट। अल्फा Constant. वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा? देखो जैसे जैसे ये चलेगा, ध्यान से देखो, ये ऐसा था अभी, थोड़ा देर बाद ये लाइन ऐसा हो जाएगा, mg ऐसा लगेगा। चेंज हो रहा है नहीं हो रहा? यस सर टॉक हो देखो, रहा है। टॉक चेंज हो रहा है नहीं हो रहा? टॉक चेंज हो रहा है, यस और नो? यस सर। अरे हो रहा है नहीं हो रहा? जैसे Yes जैसे sir. लाइन तो फोर्स सामने आते जा रहा है ना, तो टॉर्क यस चेंज हो रहा है, तो सर। अल्फा भी चेंज हो रहा है, यस और नो? तो जब ये सीधा हो जाएगा तो टॉर्क कितना होगा, सोचो, जब ये लाइन सीधा हो जाएगा तो टॉर्क कितना होगा, स्ट्रेट लाइन वर्टिकल? 0। 0 Zero. टॉर्क। अल्फा भी क्या होगा उस समय पे? Zero. 0। नेट 0। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, यस और नो? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो कांस्टेंट अल्फा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये ऐसे घूमेगा, समझ में आ रहा है? ये पॉइंट हिंज है, सर एक क्लियर है? बार दोबारा बोल देना सर।
नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि अल्फा कांस्टेंट है या वेरिएबल। इस इंस्टेंट में हमने अल्फा निकाला है, अल्फा चेंज होगा समय के साथ। कैसे चेंज होगा, ध्यान से देखो कैसे चेंज होगा। दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये डिस्क तुमने ऐसे रखा था, कैसे रखा था, ध्यान से सुनना, एक मिनट। ये डिस्क तुमने ऐसे रखा था, ठीक। अब जैसे ही तुम इसको छोड़ोगे, थोड़ा देरी बाद डिस्क कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये सुनो, थोड़ा देरी बाद और कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा। ये सुनो कि ये लाइन जो पहले हॉरिजॉन्टल था, अब टेढ़ा होते जा रहा। तो जो फोर्स का एंगल है वो चेंज होते जा रहा है ना, देखो। अरे हाँ है ना, बोलो। तो टॉर्क चेंज हो रहा है ना, टॉर्क चेंज हो रहा होगा तो अल्फा चेंज होगा। यस और नो, बोलो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर टॉर्क कांस्टेंट रहता तो अल्फा भी कांस्टेंट रहता। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है। अरे हाँ है ना, Yes. अरे बोल लो। Yes, अब sir. ध्यान से सुनना है, एक और Yes, सवाल, sir. एक और सवाल। एक व्हील है, क्या है, एक डिस्क व्हील, चक्का, जो इस क्या अबाउट माउंटेड है। क्या है इसके अबाउट माउंटेड, समझ में आ रहा है। इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ये साफ्ट है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है ओमेगा नॉट से। ओमेगा नॉट का वैल्यू दिया हुआ 200 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक। अब इसको ले जा करके एक नीचे जो है एक रफ सरफेस है, उससे टच करा दिए, ये रफ है और ये ओमेगा नॉट से घूम रहा था, ये फिक्स है। इसके अबाउट ये घूमते रहेगा, चलेगा नहीं, सिर्फ घूमेगा। तो ये रफ है जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.2। कितना है, 0.2। समझ में आ रहा है क्या, थोड़ा सा Yeah. टफ होगा। रुक यस जाओ सर। एक मिनट रुको, मैं इस सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ। सर दे दो एक बार, देखते हैं। नहीं नहीं, उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ मैं। सवाल देखो, ब्रेक वाला सवाल दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। एक डिस्क है समझो, ठीक, ऐसा डिस्क है। एक मिनट, ठीक। इस पॉइंट का अबाउट ये ओमेगा नॉट से घूम रहा है और ओमेगा नॉट का वैल्यू नीचे ही दिया हुआ 200 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक, क्लियर। अब क्या हुआ, हमने ब्रेक लगाया। ब्रेक देखा है कभी टायर पे लगता तो ऐसा ब्रेक लगता है, नहीं लगता, यस और नो, बोलो। उस ब्रेक, साइकिल यस चलाया सर। ना, ब्रेक मारते हो हैंड वाला, तो दोनों चिपक जाता और स्लो कर देता, यस और नो। जैसे ब्रेक लगा ना, इस ब्रेक के वजह से जो है ना, जो इस ब्रेक के वजह से, इस ब्रेक के वजह से, ध्यान से सुना, रिम पे ब्रेक है। कहाँ पे ब्रेक है, रिम पे। तो इस ब्रेक के वजह से तुमको ये बता दिया कि एक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है और उस फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू है 20 न्यूटन। कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है ब्रेक के वजह से और वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, यस और नो। तो बताओ कितना समय लगेगा जब ये व्हील रुक जाएगा। फाइंड द टाइम, लिख लो, फाइंड द टाइम टू स्टॉप द व्हील, t इक्वल टू 0 पे ये सिनेरियो है। बोलो कैसे करेंगे। सबसे पहले बात बताओ, फ्रिक्शन किधर लगेगा, क्या इधर लगेगा, यस यस और नो। सर। तो फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क कितना आएगा, रेडियस सर देना आर पे पड़ेगा कि डिपेंड नहीं? करेगा। हाँ आर दे रहा हूं मैं, आर का वैल्यू 2 मीटर ले लो। पहले तो ओमेगा नॉट देखो, पहले ओमेगा को कन्वर्ट करना होगा, यस और नो, रेडियन पर सेकंड में। तो ये किसमें यस दिया, सर। रिवॉल्यूशन पर सेकंड में। एक रिवॉल्यूशन का मतलब कितना होता है, 2 पाई रेडियन 2 पाई आर। और डिवाइड बाय 2 पाई रेडियन, 2 पाई आर नहीं, एक ओके सर। रिवॉल्यूशन। और 1 मिनट मतलब
60 सेकेंड। 60 तो सेकंड। ये हो गया रेडियन पर सेकेंड में, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आ गया 20π/3, यस और नो। सर इसके नीचे 40 डाल देंगे, आ जाएगा आंसर। बाई सेकेंड, यस और नो। अब सवाल है कि सर ये टॉर्क क्या करेगा, अल्फा क्रिएट करेगा एंटी क्लॉकवाइज में। देखो ये अल्फा घटाएगा, अब अल्फा निकालना होगा, तो टॉर्क कितना आ गया 20 × 2, यही टॉर्क आया। अरे हाँ है ना। यस सर। अब सवाल है Yes, sir. अल्फा कैसे आएगा सर, मास भी तो देना पड़ेगा। मास मान लो 2 kg, कितना मास मान लो 2 दो। kg। टॉर्क इक्वल टू नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, आई कितना हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर 4/2, यही होगा ना mr²/2। अरे बोलो, क्लियर है। Yes, sir. इंटू अल्फा, यही आएगा ना mr²/2 अल्फा, यही होगा ना नेट टॉर्क। ये टॉर्क लिखा या आई लिखा, लिख सकते नहीं लिख सकते, बोलो। अरे बोलो, Yes, sir. देखो यस सर। मार दिया तो कितना आ गया, 4 ने किसको मार दिया, 4×5 = 20। तो अल्फा का वैल्यू कितना आया 10। 10. 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एंटी क्लॉकवाइज कांस्टेंट अल्फा है, क्योंकि अब फ्रिक्शन तो फिक्स है ना, यस और नो। 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो इतना बात समझ में आया क्या सबको, अरे हाँ या ना, बोलो ना यार। यस सर। यस सर। अच्छा ये ओमेगा को घटा रहा होगा तो फाइनल ओमेगा कितना आएगा, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस प्लस अल्फा टी। अल्फा टी। अल्फा अपोजिट है तो माइनस अल्फा टी लिख दे, सर। Yes, और ओमेगा sir. फाइनल 0 रख देंगे, यस और नो। टाइम निकल जाएगा तो टी का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा इनिशियल बाई टाइम होगा, ओमेगा इनिशियल बाई अल्फा होगा, टाइम टेकन टू स्टॉप। अरे हाँ है ना, बोलो टाइम टेकन टू यस सर। स्टॉप, टाइम टेकन टू स्टॉप। स्टॉप। हम यहाँ लिख सकते हैं ओमेगा फाइनल 0 हो गया, ओमेगा इनिशियल कितना दिया हुआ था 20 कितना है था ओमेगा इनिशियल 20/3, 20/3 पॉजिटिव लिखा, माइनस अल्फा, बोलो अल्फा कितना था 10 × t, 20/3 पाई होगा ना। 20/3 पाई। तो t का वैल्यू कितना आ गया 2π/3 सेकेंड, इतना ही आएगा। Yes, sir. समझ में आया, क्लियर है ये यस सर। सब। यस यहीं सर। तक रहने देता है, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, बोलो क्लियर है। कल मैं Yes, 12 sir. बजे के बाद Yes, का sir. टाइम देखता हूँ, आपको मैसेज करता हूँ, ठीक है, ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। ओके सर। कल एक सर क्लास ले इवनिंग लेंगे। में ही ले लो, हाँ, 8 हाँ, बजे। बोलो सर इवनिंग में ही ले लो, एक इवनिंग में ही ले लो 8 बजे के करीब। 8 बजे के करीब, 8 बजे या 9 बजे, वही टाइम रखे क्या 9 बजे वाला, बोलो तो वही टाइम रखते हैं, ज्यादा कंफर्टेबल वो रहेगा क्या। नहीं सर, आफ्टरनून वाला है सर। नहीं नहीं नहीं, सबसे पूछने दो, बाकी लोग कितने लोग कंफर्टेबल है बताओ। 9 बजे एक काम करते हैं, अगर हाँ बोलो बोलो बोलो, आवाज कट रहा है तुम्हारा, बोलो। पर जब मर्जी कर दो। सही लगे वैसा रख लो। हाँ? यस सर, आपकी मर्जी। चलो ठीक है, मैं एक बार बात करके हसीस सर से मैसेज डलवा देता हूँ, ठीक है। ओके। सर एक क्वेश्चन और बता दो अच्छा कौन सा क्वेश्चन है, एक डाला है ना, रुको 1 मिनट। सर व्हाट्सएप पे। हाँ व्हाट्सएप पे क्वेश्चन डाला है, रुको 1 मिनट देख लो सब लोग क्या सवाल है, हाँ सर। ध्यान से देखना सवाल। 1 मिनट रुको। क्वेश्चन डाला है कि देखो एक वेज दिया हुआ, ध्यान से देखो डायग्राम में, एक वेज दिया हुआ, ठीक ऐसा है, वेज का मास कितना दिया हुआ है 2 kg, ठीक। 2। ये मास 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, ठीक। अब क्या बोला, इन द फॉलोइंग डायग्राम ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, यहाँ पे कितना मास रखा हुआ है 1। 1 kg, और यहाँ पे रखा हुआ m मास, ठीक है। अब पूछा द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब सोचो अगर m का वैल्यू बताओ सच दैट स्मॉल ब्लॉक डज नॉट स्लीप, कौन सा 1 kg ब्लॉक डज नॉट स्लीप, 1 kg ब्लॉक स्लीप नहीं करना चाहिए। अगर 1 kg ब्लॉक स्लीप नहीं करना चाहिए तो क्या इसको इधर जाना चाहिए ये एक्सेलेरेशन से, यस और वो सर। होता था g tan थीटा, सबको याद है क्या। यस सर। यानी इस पूरे सिस्टम को इधर जाना चाहिए ये एक्सेलेरेशन से, यस और नो, बोलो
अगर ये ब्लॉक को रेस्ट में रखना है तो इस ब्लॉक पूरे सिस्टम को याद कराया था एक, ये स्मूथ था, ये ऐसा था एम मास, इसको इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहना चाहिए तो कितना जहाज जाना चाहिए था, जी tan थीटा से जाना चाहिए था, याद है? अरे यस हाँ सर या ना याद है। बोलो। ठीक, अब यानी कि ये जी tan थीटा से, अब tan थीटा कितना हो गया, तो ये इसका इस पूरे सिस्टम का एक्सेलेरेशन किधर आना चाहिए, इस वेज का एक्सेलेरेशन कितना आना चाहिए, इधर आना चाहिए जी tan थीटा, तो वेज का एक्सेलेरेशन आ गया जी इंटू tan 30 कितना होता है 1/√3। 1/√3। ठीक, अब इस वेज का एक्सेलेरेशन इधर आना चाहिए। ठीक, अब ध्यान से सुनना, तो m क्या कर रहा होगा, m इतना होना चाहिए कि जो इधर एक्सेलेरेशन दे, तो ध्यान से सुनना, बीडी बनाते हैं तो m हम इस वेज का, तो क्या मैं क्या क्या करूं, मैं वेज और ब्लॉक को एक साथ मान लूं, यही है ना, ध्यान से सुनना, ये जो वेज है, वेज का मास कितना था, वेज का मास 2 कितना था, किलोग्राम। 2 किलोग्राम। तो क्या इस वेज और 1 kg वाला ब्लॉक को एक ही चीज मान लूं, ये यस टोटल सर। 3 kg हो गया, और इसके ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल, यस और नो, जिसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, यस और नो, यस ये हो गया, सर। और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा इधर, ये अगर नॉर्मल सर ऐसे जो लगा 1 रहा है, केजी वाला हमारा रखा हुआ उसका भी तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो इस साइड में बेटा आएगा। 1 kg साथ में चलेगा, अगर स्लीप नहीं कर रहा तो ये दोनों साथ में चलेगा। सर साथ में तो चलेगा बट वो भी तो इस साइड में फोर्स लगा रहा होगा, राइट साइड हाँ में तो फोर्स इसको लगा रहा मैंने होगा, एम सिस्टम मान साइड लिया में। ना, इसको तो सिस्टम मान लिया ना, 1 kg को तो इंटरनल हो गया, अगर मैं इसको सिस्टम मान लूं तो इंटरनल हो गया, यस और नो, यस अगर मैं सिस्टम मान लूं तो ये लगा जरूर होगा बट इंटरनल फोर्स हो गया ना, इसको सिस्टम का पार्ट मान लिया, एक ही सिस्टम मान लिया, यस और नो, बोलो, समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना बोलो ना। यस सर। ठीक, अब पहली बात ये कि इस 4 kg का एक्सेलेरेशन इधर आना चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल फोर्स होना चाहिए 3 इंटू G/√3, यही हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा इस पूरे सिस्टम पे, क्योंकि यस पूरा सर। सिस्टम G से चल रहा है 3 kg का, तो इतना ही तो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना होना चाहिए, √10√3, बोलो। अभी हॉरिजॉन्टल फोर्स दे कौन रहा है, क्या स्मॉल एम ब्लॉक दे रहा है, अरे यस हाँ या ना? सर। अब देखो स्मॉल एक ब्लॉक इसके ऊपर एन लगा रहा है, जिसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यस और नो, बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, और कुछ नहीं बोला है। है कि स्मॉल एम रेस्ट में ऐसा कुछ बोला है क्या, नो सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ m in kg for which 1 kg block does not slip on the waist। ठीक है, तो देखो ये n अगर इस पे लगा रहा, ध्यान से सुनना, तो ये एंगल कितना दिया हुआ 30, अरे हाँ है ना, यस तो सर। ये होगा 60, तो ये होगा 30, तो ये 30 तो ये 60, तो n cos 60, यही तो फोर्स आया ना, जिसका वैल्यू कितना है यस सर। 10√3, n cos 60 का वैल्यू कितना है, यही है ना, यही तो है वो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो वेज पे लग रहा है, अरे बोलो, समझ में आ रहा है, वेज पे जो हाँ फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, वेज पे हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन लगा रहा है, पहले ये बताओ, ये ब्लॉक लगा रहा है, जो एन लगा रहा है, कितना लगा रहा है, एन, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही तो है जो इसको चला रहा है। यस अब इस सर। सिस्टम का एक्सेलेरेशन हमको पता है ना कितना है, जी tan थीटा, यस सर। और इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स के मास पता है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स निकल जाएगा ना, कितना चाहिए, इतनी तो चाहिए, यस सर। और जो कि किसके बराबर होगा, अगर मैं एफबीडी देखूं तो अगर ये एन है, तो इसका कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल वाला, तो सोचो ये अगर 30 है तो ये हो गया तुम्हारा 60, यस और नो, तो ये 30 तो ये अगेन 60, बोलो समझ में आया, यस सर। एन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना, एन cos 60, वो इसी फोर्स के तो बराबर होना, यही तो वो फोर्स है हॉरिजॉन्टल में जो पेज पे लग रहा है, अरे हाँ है ना, cos 60 बोलो कितना होता है, 1/2। तो एन का वैल्यू कितना आया, 20√3। 20√3। अब ध्यान से सुनना, अब इस ब्लॉक को देखो, एमकेजी वाले ब्लॉक को, एमकेजी वाले ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, इधर से एन लग रहा है और नीचे लग रहा है एमजी, यस और नो, अब कुछ तो बोला होगा तुमको इसके बारे में, कुछ नहीं बोला क्या स्मॉल एम के बारे में, सर इतना ही था। in a given figure the system is released from rest, find the value of m in kg for which 1 kg block does not slide on the wedge। अच्छा m के बारे में कुछ नहीं बोला है ना, नो सर। ठीक है, तो m के ऊपर क्या क्या फोर्स लगेगा बताओ,
एम के ऊपर क्या यही दो फोर्स लगेगा? अरे हाँ यस या ना? सर। अब ध्यान से देखो, एम को देखो, इससे कुछ निकल रहा है क्या? ध्यान से देखना, एम इससे हम कुछ बता सकते हैं? अब ध्यान से अगर तुम देखोगे तो एम के ऊपर ये फोर्स लग रहा है, ये हो गया इंक्लिनेशन, ये हो गया एम, इधर लगा नॉर्मल। एन का वैल्यू हमें पता है कितना है, ये 20 √3। √3, और नीचे कितना आया? mg। ठीक, अब अगर सोचो सोचो, अगर ये ब्लॉक इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा है, तो ये ब्लॉक भी हॉरिजॉन्टल इधर ही लगा रहा होगा। यस सर। ठीक है, स्मॉल एम के बारे में कुछ नहीं बोला है, लेकिन कंफर्म है? यस सर। हम्म, सर कुछ नहीं बोला। एक मिनट देखना दो। 1 kg 1 kg does not sleep, the system is doing find the m for which 1 kg does not sleep on the which 1 kg ना स्लीप करे। m तो कर सकता ना स्लीप, m के ऊपर तो कोई ऐसा कंडीशन तो नहीं है, नो m के तो ऊपर कोई ऐसा कंडीशन नहीं है। नहीं है। ठीक, लेकिन सिस्टम को कौन चला रहा है? एम ही तो चला रहा है। ठीक है सर, एम चला रहा है सिस्टम को, अगर तो पहली ऐसे कर लो, एक काम करो, समझ, यहां तक तो ठीक है। इसका मतलब ध्यान से सुनना, ग्राउंड फ्रेम में इसका मतलब ये हुआ पूरा सिस्टम, सोचो पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टल से ऐसा चलना चाहिए, ये पूरा सिस्टम इधर चलना चाहिए, यस और नो? यानी कि इसका भी एक्सेलरेशन इधर कितना हो गया? g tan30, तभी तो पूरा सिस्टम चलेगा ना। तो इसका मतलब हो गया कि m में जो फोर्सेस लग रहा था इधर n और इधर mg, इन दोनों का रिजल्टेंट की वजह से एक्सेलरेशन किधर आना चाहिए? इधर ही तो आना चाहिए, बोलो। ग्राउंड यस फ्रेम में सर। g tan30, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है क्या? अगर पूरा सिस्टम ये वेज अगर इधर चल रहा है g tan30 से, तभी तो ये रेस्ट पे रह सकता है। अरे हाँ यस है ना? सर। इसका मतलब अब इसका दो एक्सेलेरेशन होगा, एक तो इधर भी होगा और एक इधर भी होगा, समझ में आ रहा है क्या? तो इसका इस डायरेक्शन में तो g tan30 होगा, लेकिन इसका इधर कुछ होगा, से a डैश, समझ में आ रहा? क्योंकि स्मॉल यस एम सर। रेस्ट में ऐसा कोई जरूरी, नहीं स्मॉल है। एम रेस्ट में ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट ये वेज के कांटेक्ट में है, तो वेज अगर इधर g tan30 से जा रहा है, तो स्मॉल एम की मजबूरी है कि इसको भी इधर g tan30 से जाना पड़ेगा, यस और नो? बोलो, यस समझ में सर। आ रहा है क्या? अब स्मॉल एम का एक और एक्सेलेरेशन है अलोंग द इंक्लाइन, ये मान लेते हैं, यस और नो? अब फोर्स तोड़ सकते हैं क्या? देखो, इस यस नॉर्मल सर। और इस एमजी को तोड़ दो, इस नॉर्मल को तोड़ो और इस एमजी को, एमजी तो इधर ही है, यस और नो? तो अगर तुमको सिर्फ ये देखना है, देखो ये फोर्स लग रहा है, इधर एक्सेलेरेशन है, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखो, इधर एक्सेलेरेशन है, तो तुम एक काम करो, तुम फोर्सेस को तोड़ो, नॉर्मल और एमजी, यही दो फोर्सेस जिसकी वजह से ये एक्सेलेरेशन आ रहा है, यस और नो? तो तुम एक काम करो, एन को तोड़ो, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, क्लियर? और ए को भी यस तोड़ो, सर। किसको तोड़ो? ए को भी तोड़ो। तो एक इक्वेशन हॉरिजॉन्टल में मिलेगा और एक इक्वेशन वर्टिकल। थोड़ा सा इक्वेशन इसमें बनाना पड़ेगा तुमको, इसका शॉर्ट तरीका भी होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा लंबा हो गया ये। एक इक्वेशन देखो, एन को तोड़ोगे इधर और एन को तोड़ोगे इधर, ए को तोड़ोगे इधर और ए को तोड़ोगे इधर, समझ में आ रहा है क्या? इतना बात समझ में आया कि g tan30 से चलना चाहिए वेज? यस अरे सर, ये हाँ तो या ना? पता बोलो, है। ये समझ में आया ना? अब सोचो एम का कितना रखना चाहिए कि g tan30 से रखे। तो देखो, अगर g tan30 से चलना चाहिए, तो मैं इतना हिंट तुमको दे रहा हूँ, फटाफट करना ट्राई कर सकते हो अब तुम लोग, थोड़ा सा सोचो और हो जाएगा। देखो, यानी कि ये सिस्टम इधर चलना चाहिए g tan30 से, यस है सर। ना? बट इधर कितने चलेगा इसका कोई हमें गारंटी नहीं है। तो नहीं हम है। क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, ये जो नॉर्मल है ना, और यहाँ लग रहा है mg, क्या mg को इधर तोड़ दे यस और सर। एक इधर तोड़ दे, यस और नो? और इस g tan थीटा को एक इधर तोड़ दे और एक इधर तोड़ दे, जैसे चाहे वैसे तोड़ दो। फोर्स बैलेंस कर दो, अपने आप एम आ जाएगा। फोर्स बैलेंस करो, इक्वेशन लिखो, अपने आप आ जाएगा। कर सकते हो आप ट्राई, बोलो। यस सर। अब ट्राई करो, इतना तो बता दिया मैंने, हो जाएगा, अब हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इक्वेशन तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इस ब्लॉक के लिए, तभी तुम एम को निकाल पाओगे। ठीक है, बोलो। ओके सर।
एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो अगली क्लास में बता देंगे। एक बार ट्राई करो, फोर्स लिखो, आ जाएगा इक्वेशन। ठीक है, ओके सर, ओके फिर चलो, गुड नाइट, थैंक यू सर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय सर, गुड नाइट। बाय बाय। सर